तो हेलो गाइस या फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल एसपी पाटीदार 123 में। आपको यहां पर नॉलेज से भरपूर वीडियो ही मिलेगी। तो आज बात करेंगे हम 4.3 के क्वेश्चन 6 की। तो क्वेश्चन 6 को देख लीजिए आप पहले। एक अचर बल लगाने पर क्या करने पर एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, यानी दो समीकरण अपने को बनानी है ना। और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींची। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 हो मात्रक या फिर 0 मात्रक हो, तो आलेख से किया गया हुआ कार्य ज्ञात करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। तो इसको शुरू करने के पहले क्वेश्चन को, तो ये इसका मैंने हल लिखा है, इसको एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। थोड़ा सा ये हिल गया, इसके लिए आपको सॉरी। मान लीजिए स्थिर बल माना के मात्रक है। स्थिर बल किसको माना अपनों ने? के को। और द्वारा किया गया कार्य क्या है? वाई मात्रक है। क्या है? वाई मात्रक है। और पिंड द्वारा तय की गई दूरी एक्स मात्रक है। और आप जानते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती बोल सकते हो आप, जो है y बराबर के एक्स। तो अब इसको समझ लीजिए, y बराबर के एक्स है ना। क्या है? y बराबर के एक्स एक दूसरे के समानुपाती है। यानी ये जो मात्रक है, ये एक जो स्थिर बल है k और जो दूरी है x, इन दोनों के गुणनफल यानी जो गुणा है, गुणन आएगा उसके बराबर है। तो अब इसमें क्या करेंगे? अब अपने को के एक स्थिर दे रखा, तो स्थिर अपने को क्या दिया है प्रश्न में? स्थिर बल के बराबर 5 क्या दिया है? के बराबर 5 दिया अपने को। क्या दिया है? के बराबर 5 मात्रक लेने पर। क्या करने पर? मात्रक लेने पर। तो मात्रक लेने पर क्या आएगा? y बराबर 5 इंटू के की जगह आ गया है ना ये x, 5 इंटू एक्स। तो क्या हुआ? y बराबर 5x, ये बने अपनी समीकरण नंबर 1, जो कि दो चरों में रेखिक समीकरण है। दो चर में किसे? एक और एक ही है, दो चर में रेखिक समीकरण है। तो अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर रखेंगे हम 1/2, यानी हाफ। एक पूरा नहीं रखेंगे, हाफ रखेंगे। तो यदि इसको रखेंगे तो क्या आएगा? y बराबर 5 इंटू 1/2 है ना। तो क्या हो जाएगा? ये 5 एकम 5, 5/2। तो अब यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। सारणी ये अपनों ने यहाँ पे सारणी बनाई है ना, जिसमें एक्स वाई हो गया और क्या हो गया? एक्स वाई, इन दोनों के मान। तो मान क्या रखा? 1/2 और आया क्या? 5/2 है ना। तो अब इसी प्रकार एक मान और रखना है अपने को। एक्स बराबर रखेंगे हम, क्या रखते हैं? 3 मान रखने हैं ना। 2 से भी काम चल जाता, लेकिन अपन यहाँ 3 रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्स बराबर 1 रखने पर क्या रखने पर? एक्स बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, एक्स बराबर 1 रखने पर y बराबर 5 इंटू 1, तो कितना हुआ? 5। तो 1 रखा तो कितना आया? 5। अब x बराबर रख लेते हैं अपन, 3 रखते हैं। क्या रखते हैं? 3। तो y बराबर जितनी छोटी संख्या रखोगे उतना आपको ही फायदा होगा, जिससे कि ग्राफ की साइज छोटी हो जाएगी। तो y बराबर आ जाएगा 5 इंटू 3। तो 5 इंटू 3 कितना होता है? 15 है ना। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे x तो रखा 3 और आया कितना? y 15। तो यह अपनी समीकरण बन गई है। तो इसको आप ग्राफ में सोल्व करेंगे। तो इसके पैमाने देख लीजिए आप। पैमाने चलो वहीं ग्राफ में मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ मैंने एक पेज पे ही बनाया है, तो आप भी पेज पे ये इस ग्राफ में ही बनाए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पहले ही ग्राफ को काट रखा है, क्योंकि क्या है कि थोड़ी दिक्कत हो जाती है वीडियो में सही लेंग आपको बता नहीं पाता हूँ, है ना। तो अब क्या है? एक्स पे 1/2 निकालना था, तो ये एक्स पे 1/2 है, इन दोनों के बीच में ही आएगा आपका एग्जैक्ट। हमारा थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हमारा पेज पे है। तो इसमें पैमाने के ये सब मान आपको रखना आता है कंप्लीट, वो मेरे को मालूम है। क्योंकि यदि आपको नहीं भी आता हो, फुल डिटेल में पढ़ता हो, तो आप ये मत देखिए कि यह 10th क्लास का है। आप चैनल पे जाके देखिए, जहाँ पे आपको चौथी प्रश्न वाली शायद आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे चर राशि वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करा रखा है, जहाँ पे आप
आसानी से इसको फुल डिटेल में समझ सकते हो। और अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, है ना। ये सेम उन्हीं की जगह मान रखना है, इसमें और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप मान रख सकते हो। अब इसमें पैमाना क्या लिया, एक्स अक्ष पर लिया 1 सेंटीमीटर, 1 2 यानी 1 सेंटीमीटर, और इस पर भी 1 सेंटीमीटर है। लेकिन एक्स बराबर 2 मात्रक तो वाई बराबर 10 मात्रक है, क्या है। अब इनको क्या करेंगे अपन, पेज में वापस सोल्व करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने पेज की ओर। तो अब यहाँ पे अपने को 2 क्वेश्चन दिए गए थे, फर्स्ट को सोल्व करेंगे। तो एक्स बराबर 2 हो और मात्रक क्या हो, एक्स बराबर 2 मात्रक ही है ना, तो y बराबर 10 मात्रक क्या आ जाएगा, y बराबर 10 मात्रक, है ना। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः जब पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक क्या हो, 2 मात्रक हो, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि गुणा में ना, मान रख के देख लीजिए, 2 होगा इधर 10 हो जाएगा, है ना। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 10 मात्रक, क्या हो जाएगा, 10 मात्रक हो जाएगा, है ना। अब इसी का सेकंड देखते हैं, सेकंड भी तो 2 दिए थे अपने को, सेकंड में भी यही है, जब x बराबर 0 हो जाए, x बराबर 0 हो जाए मात्रक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर भी 0 हो जाएगा मात्रक, है ना। तो जब कोई दूरी तय न की गई हो, दूरी तय न की गई हो, क्या नहीं न की गई हो, तब मात्रक कार्य, तब कोई कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अब यदि कोई दूरी तय ही नहीं की है तो कोई कार्य होगा क्या, आप भी इतना दिमाग लगा सकते हो कि यदि कोई कार्य नहीं किया है या फिर अपन चले ही नहीं थोड़ा सा, तो अपना कार्य थोड़ी हुआ। फिजिक्स जो आप पढ़ोगे 10th के बाद फिजिक्स, उसमें आएगा कि फिजिक्स उसी को कार्य मानती है कि किसी चीज़ का विस्थापन हो। जैसे ये पेज है, ये यहाँ पड़ा है ना, ये ऐसे ऐसे पड़ा है, तो इसमें आप भले चाहे इसको कितना भी लिख लो, इसके ऊपर कुछ भी कर लो, तो ये क्या होगा। या फिर आप ऐसा उदाहरण ले लीजिए, कोई दीवार है, उसको आप धक्का देने की कोशिश करो, भले 1 घंटे से धक्का दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीवार थोड़ी सी भी हिली क्या, नहीं हिली। यदि वो दीवार थोड़ी सी भी हिल जाती है तो आपका कार्य माना जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।